हरि ओम तत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियों मेरी जीवन मूरी। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन जी श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम और आप सब लोग विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्लभ सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में चौथे स्कंद में हम श्री पृथ्वी जी महाराज के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। अभी 24वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। कल 23वें अध्याय की चर्चा हुई, आज 24वां अध्याय है और चौथे स्कंद में 31 अध्याय है। तो दो चार दिन में ये स्कंद पूर्ण हो जाएगा। तो बहुत लंबे समय से चतुर्थ स्कंद की कथा चल रही है। इसमें सबसे पहले शंकर जी की कथा, सती जी की कथा, उसके बाद श्री ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी की कथा और फिर पृथु जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब महाराज आगे 24वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को पृथु जी की वंश परंपरा सुना रहे हैं। पृथु जी के 5 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े हैं विजिताश्व, जो परम यशस्वी हैं, बड़े महाराज वीर राजा हैं। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था और महाराज राजा बनाया गया विजिताश्व को, और छोटे भाइयों पर स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। 4 दिशाएं होती हैं, चारों भाइयों को 4 दिशाओं का अधिकार सौंप दिया। और महाराज श्री विजिताश्व जी ने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उनको अंतर्धान भी कहते हैं। इनका नाम अंतर्धान भी था। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। पहले कभी वशिष्ठ जी ने अग्नि को शाप दे दिया था, जिसके कारण अग्नि ही अंतर्धान के विजिताश्व के पुत्र के रूप में 3 रूप में प्रकट हुए और वे फिर बाद में अग्नि रूप ही हो गए। महाराज अंतर्धान जो है, इनकी एक और पत्नी थी, उनका नाम था नवस्वती। उनको महाराज एक पुत्र हुआ हविर्धान, पुत्र का नाम था हविर्धान। तो राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एवं दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। अपना राजकाज सब छोड़ दिया, आप यज्ञ करने बैठ गए। क्यों? क्योंकि इनको राजा का जो कर्तव्य है, जो शासक का जो काम है, वो ठीक नहीं लगता था। राजा का काम है कर लेना, दंड देना, प्रजा को एक अनुशासन में रखना, सबको सबके ऊपर अधिकार जमा कर रखना, ये काम इनको अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने सब भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं यज्ञ की दीक्षा ले ली और सबसे विरत हो गए। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन्हें राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। ये पृथु जी के पुत्र श्री विजिताश्व जी, जिनको अंतर्धान कहते हैं, उनको भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई।
आगे महाराज इनका पुत्र हविर्धान वो राजा बना और उसके 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों में जो सबसे बड़े हैं बरहिसद, जिनका नाम है बरहिसद, वो महाराज बड़े कर्मकांड के ज्ञाता और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने महाराज प्रजापति का पद प्राप्त किया और जब वे राजा बने तो उन्होंने इतने यज्ञ पृथ्वी पर किए, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी पूरब की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। कुश बिछाते ना, आसन बिछाते कुशों के, और भी कुशों का बहुत उपयोग होता है यज्ञ में, तो कुशों से महाराज पूरी पृथ्वी पट गई, तो इसलिए इनका नाम प्राचीन बरही हुआ। ये प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। ये भागवत जी में इनका बड़ा सुंदर चरित्र है और बड़ा विस्तृत चरित्र है। बड़े भक्त राजा हुए प्राचीन बरही जी, बड़े भक्त राजा हुए। इन्होंने बहुत कर्मकांड, बड़ी कुशलता पूर्वक कर्मकांड किया और बड़ा सुंदर धर्म का पालन किया। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया। वे शतद्रुति बड़ी सुंदरी थी और महाराज जब वे विवाह मंडप में सज धज कर जब भावरे देने के लिए घूमने लगी थी तो अग्निदेव उनको चाहने लगे, उनके स्वरूप पर मोहित हो गए और महाराज वो भी उनको प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। अग्निदेव भी मोहित हो गए, इतनी सुंदर थी। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। हमारा प्राचीन बरही के शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और 10 पुत्रों को एक ही नाम दिया गया। उनका नाम हुआ प्रचेता। प्राचीन बरही के 10 पुत्र, उनका नाम हुआ प्रचेता। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ थे, एक से आचरण वाले थे, उनका नाम भी एक ही दे दिया गया। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, विवाह करने की आज्ञा दी, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। और जब वे घर से तपस्या करने के लिए जा रहे थे ना, उस समय उनको शंकर जी का दर्शन हुआ। महादेव जी ने कृपा करके उनको दर्शन दिया और कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश शंकर जी ने किया था उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। जिस उपदेश से शंकर जी ने उनको संबोधित किया था, समझाया था, वो उनकी बात मानकर उसी तरह से भगवान की आराधना करने लगे। उसका फल क्या हुआ? गुरु के बताए हुए मार्ग पर यदि शिष्य चले तो क्या फल होगा? बोले भगवान की प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी मिल गए और भगवान ने प्रकट दर्शन दिया, वरदान दिया। तो श्री विदुर जी महाराज कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा कर मुझसे भी दीजिए। जो उपदेश भोले बाबा ने प्रचेताओं को दिया था वह उपदेश आप हमें भी दीजिए। आइए। हे ब्रह्मर से शिव जी के साथ समागम, शंकर जी का दर्शन देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या है, मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान करते हैं, लेकिन सहज पाते नहीं। वे तो साक्षात भगवान है, आत्मा राम है। उन्हें अपने लिए कुछ न करना है न पाना है। वे तो लोक सृष्टि की रक्षा के लिए अपनी शक्ति के साथ सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उन्हें प्रचेताओं से उनका किस प्रकार मिलना हुआ, ये बात पूछिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ये साधु स्वभाव के प्रचेता अपने पिता की आज्ञा से तपस्या में चित्त लगाकर पश्चिम की ओर चल दिए, तो जब मार्ग में जा रहे थे तो चलते चलते इन्होंने क्या देखा? महाराज, एक बड़ा विशाल सरोवर है मार्ग में।
और उसका जल जो है बड़ा स्वच्छ है, और उसमें जो जल जीव रहते हैं, जलचर जीव रहते हैं, वे बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। उसमें महाराज नील कमल, लाल कमल, और रात में, दिन में, सायकाल में खिलने वाले कमल, और कई तरह के महाराज कई प्रजाति के कमल के पुष्प उस सरोवर में खिले हुए थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा, कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी, उन पर मतवाले घोड़े गूंज रहे थे। ये तो सौंदर्य है, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन एक आश्चर्य की बात भी वहां दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी? महाराज उस सरोवर में से सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों की ध्वनि आ रही थी। मृदंग बज रहा है, वीणा बज रही है, पखावज बज रहे हैं, सिंगाई बज रही है, और भीतर से उसकी आवाज आ रही। उनको बड़ा कौतूहल हुआ, ये सरोवर सुंदर तो बड़ा है, लेकिन ये आश्चर्यजनक घटना कैसे घट रही है? इसके जल में से महाराज संगीत कैसे आ रही है? जब इस ऐसा विचार ही कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? महाराज उस सरोवर के जल में से देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित, अपने सेवकों के सहित, पार्वती जी के सहित, और बहुत से गाने बजाने वाले उनके अनुचर गण, वे महाराज संगीत बजा रहे हैं, और भोले बाबा सबसे बीच में, और उनके दाएं बाएं पीछे उनके गण निकल के सरोवर में से आ रहे हैं। तो ये सुंदर दृश्य उनको दिखाई दिया। भगवान शंकर जी, उनका शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा विशाल 3 नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका यश गा रहे हैं। उनका दर्शन पाकर के प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी के चरणों में सब लौट गए, प्रणाम किया, और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उनके मन में ये बात थी कि महाराज आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, हमारे ऊपर कृपा करके हमें दर्शन क्यों देने पधारे हैं? हमारे मन में सोच रहे थे, बाहर से तो नहीं पूछा, मन में सोच रहे थे कि पता नहीं ये महापुरुष, हमने तो इनके दर्शन की इच्छा की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बड़े आश्चर्य की, बड़े आनंद की बात है। तो महादेव जी बोले, श्री शंकर जी बोले, यूयं देवी सदा पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितं अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनम कृतम। महादेव जी बोले कि हे राजा प्राचीन बरही के पुत्रो, तुम्हारा कल्याण हो। तो तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे दादा का नाम ही नहीं, जो तुम्हारा संकल्प है वो भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की शरण ले लेता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेता है, शंकर जी कह रहे हैं वह मुझे परम प्रिय है। भोले बाबा कह रहे हैं वह मुझे परम प्रिय है, जिसने भगवान की शरण ले ली है। तो भले ही तुमने मेरी आराधना नहीं की, लेकिन फिर भी तुम मेरे भगवान के भक्त हो, और भगवान का भजन करने की, आराधना करने के लिए तुम घर से निकले हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, और इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। अपने वर्णाश्रम कर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है, और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है, मेरे लोक को, शिवलोक को प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, ध्यान से सुनिए, परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक, शिवलोक का अतिक्रमण करके सीधे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान विष्णु के धाम को जाता है, और महाराज वह वहां भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है। जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं
तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे, उस भगवान के परम धाम को जीव एक ही जन्म में भगवान की अनन्य शरणागति से प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, बात ध्यान में आई। 100 जन्म तक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, और उससे भी अधिक महाराज, उससे भी अधिक जब उसका पुण्य हो जाता है तो वह शिव लोक को प्राप्त करता है। और महाराज भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले जो जीव हैं, जो भगवान का भजन करते, अनन्य भक्ति करते हैं, वे ब्रह्मलोक शिवलोक का अतिक्रमण करके और भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं, जिस धाम में बोले मैं भी अपने अधिकार काल को समाप्त करके जिस धाम को प्राप्त करूंगा, उस धाम की प्राप्ति भगवान का भक्त कर लेता है। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए मुझे भगवान के समान ही प्यारे। भगवान का भक्त कितना प्यारा होना चाहिए? भगवान के जैसे। भोले बाबा कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, तुम मुझे भगवान के समान प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। जो भगवान का भक्त है उसे मैं भी बहुत प्रिय होता हूं, ये शंकर जी कह रहे हैं। आहा, भगवान के भक्त का यही लक्षण है कि उसको शंकर जी में अनन्य प्रेम हो, अनन्य श्रद्धा हो। शंकर जी में भी बड़ा प्रेम, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। इदम अधभागवता यूयम् प्रियाः भगवान यथा न मद्भागवतानां श्रेयान्यो। मुझे भगवान के भक्त प्रिय और भगवान के भक्तों को मैं प्रिय। इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक बड़ा पवित्र मंगलमय कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। वन में जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, गुरु बनाया? बोल नहीं बनाया। गुरु जरूरत है भाई। किस प्रकार आराधना करोगे, किस प्रकार उपासना करोगे, कैसे भगवान को भजोगे? तो ये बात बताने के लिए ही मैं तुम्हें आया हूँ। तो ये बात हम कई बार कह चुके हैं, भैया आप भगवान की ओर चलिए तो सही। भगवान अपनी प्राप्ति का जो जो साधन है वो सब आपको उपलब्ध करा देंगे। ठाकुर जी स्वयं कृपा करके गुरु रूप में आएंगे, स्वयं मार्ग बता देंगे। आप कहीं भटकेंगे, कहीं भूलेंगे तो ठाकुर जी स्वयं आकर के सावधान कर देंगे। आप थोड़ा सच्चे हृदय से, ईमानदारी से भगवान की ओर चलिए तो सही है। भगवान की भक्ति करने में कठिनाई नहीं है, बड़ी सरलता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में और मार्गों में स्वयं साधन करने से ही लाभ होता है, और महाराज उसमें सारी जिम्मेदारी अपनी होती है। लेकिन भगवान की भक्ति में तो सारी जिम्मेदारी भगवान अपने सिर ले लेते हैं। बोले अब तुम मेरे हो गए, अब तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं। ठाकुर जी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और फिर वो अटकने नहीं देते, भटकने नहीं देते, गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते, और महाराज भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं करा देते। तो भोले बाबा आए और शंकर जी ने उनको स्तोत्र सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज विदुर जी, तब भगवान नारायण के पायण करुणाद्र हृदय भगवान शिव ने, करुणा विग्रह भगवान शंकर जी ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया, जिसको भागवत में रुद्र गीत कहते हैं। रुद्र गीत कहते हैं। श्री रुद्र उवाच जितं ते आत्मविद्धुर्य स्वस्ते स्वस्ति अस्तु मे भवता राधसाराधम सर्वस्मा आत्मने नमः। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के लिए, कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। ये स्तुति है भगवान की।
तो इस स्तुति को शंकर जी सुना रहे हैं कि भाई तुम इस प्रकार से भगवान की स्तुति करना और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, तो इसकी चर्चा भगवान की दया से कर ही लें, क्योंकि अब तो ठाकुर जी की दया से हमारे पास समय है, और नहीं तो ऐसी चर्चा करने का प्राय कथाओं में तो समय नहीं रहता, तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन चर्चा कर लेते हैं। तो श्री शंकर जी कह रहे हैं, आप पद्मनाभ हैं, समस्त लोगों के आदि कारण हैं। आप पद्म माने आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, ब्रह्मा जी ही सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से ही, संकल्प से ही, मन से ही सब ऋषि मुनि आत्मा निकलते हैं और फिर वे सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो मूल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मूल में कमल, और कमल है भगवान की नाभि से निकला। तो सबके मूल में श्री भगवान है। हम सब कहाँ से आए हैं, किसके, हमारी जड़ में कौन है, हमारे जड़ में भगवान नारायण है। श्री हरि हमारे पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं। कोई इसमें कोई जाति का वर्ण का कोई भेद नहीं है। ये जाति वर्ण तो बाद में हो गए, अलग अलग सब हो गए, लेकिन मूल में तो सब हम सब नारायण भगवान के ही अंश हैं और उन्हीं से प्रकट हुए हैं। तो इस सृष्टि के आदि कारण भगवान है, भगवान से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। और महाराज आप ही इंद्रियों के नियंता हैं। इंद्रियों का नियंत्रण कौन करेगा, कैसे करें, हम इंद्रियों के नियंत्रण नहीं कर सकते, इंद्रियों का नियंत्रण भगवान करेंगे। इंद्रियों का नियंत्रण भगवान करते हैं। शांत एक रस स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। नमः पंकज नाभाय भूत्म सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय भूतलाय सोचसे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने पूर्णाय निवृतात्मने। आप ही अनंत सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म आप हैं, अणु से अणु भी आप हैं, और महान से महान आप, महान भी, रणो रणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। महाराज ये जो अणु और परमाणु होते हैं ना, उससे भी छोटे तत्व की, एक ऐसे तत्व की खोज वैज्ञानिकों ने की, जिसको नए क्या नाम दिया गया, कुछ समय पहले खोज हुई थी, उसको कुछ नाम दिया गया कि वो अणु से भी छोटा होता है? नैनो एटम। हाँ, और महाराज उसको ही एनर्जी कहते हैं, केवल एनर्जी देने वाले सब यही तत्व हैं, सब मिल जाते हैं तो इन्हीं से एनर्जी बनती है, तो उन्हीं को भगवान कहते हैं। आत्मा के रूप में वे भगवान ही रणो रणीयान है, अणु से भी अणु है, अणु से भी छोटे। देखो जीवात्मा कितनी बड़ी होती है, जीवात्मा का आकार कितना होता है, जीवात्मा का आकार शास्त्रों में वर्णन है। हमारा बाल होता है, बाल के एक बाल लिया जाए और उसके अग्रभाग के 100 वो किए जाए, 100 टुकड़े, अग्रभाग में से 100 बार उसको बीच में से चीरा जाए, तो जो 100वां अंश बाल का होगा उतने बड़े आत्मा हो, आत्मा रूप में भगवान हमारे भीतर होते हैं। और वो ही महाराज पूरे शरीर को चलाते हैं। आत्मा निकल जाती है तो फिर कुछ नहीं, फिर तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। वो इतनी सूक्ष्म एनर्जी, एक इतनी सूक्ष्म शक्ति ही शरीर का संचालन करती है। भगवान बाल के अग्रभाग के 100वें हिस्से के बराबर है आत्मा रूप में। रणो रणीयन इतने छोटे हैं और महतो महीयान, महान से भी महान है। महान कितने हैं, जब भैया भगवान विराट होते हैं, अनंत होते हैं, तो उनका एक पैर होता है स्वर्ग में और एक पैर होता है पाताल में। इतने बड़े भगवान हो जाते हैं, उनसे ना कोई सूक्ष्म है, न उनसे कोई
महान है, ऐसे भगवान हैं। आप महाराज मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट संहार करने वाले, प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, आपको नमस्कार है। ये जो अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी और महाराज अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये जो भगवान श्री कृष्ण बलराम और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न इस चतुर्व्यूह रूप में भगवान प्रकट हुए, तो वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य हैं, सूर्य भी आप हैं और महाराज चंद्र भी आप हैं। आप में न वृद्धि है न क्षय है, न आप घटते हैं न बढ़ते हैं, आपको नमस्कार है। और ये सब सृष्टि घटने बढ़ने वाली है, लेकिन भगवान एक रस रहते हैं, उनमें न वृद्धि है न उनमें कुछ घटता है। लोग ऐसा कहते हैं ना कि अरे अब तो भगवान भी महाराज दया करना छोड़ गए, ठाकुर जी भी दया नहीं करते, भगवान का स्वभाव भी बदल गया। एक बिंदु जी का पद है, क्या वह स्वभाव सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या महाराज स्वभाव आपका बदल गया है क्या? सतयुग त्रेता में कुछ अलग स्वभाव था, अब कलयुग में कलयुग के पापियों के लिए कुछ आपने और अपने नियमों में बदलाव कर दिया हो, ऐसा कुछ किया हो? क्या वह है स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, हाँ सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला। ये बड़ा बड़ा सुंदर पद है बिंदु जी का, तो इसको हम कल सुनाएंगे। आज हमारे पास है, उपलब्ध नहीं है, इतनी लाइन याद है हमको, कोई पंक्ति। तो महाराज इस बार में ये तो देखो भक्तों का एक प्रेम भरा उल्हाना है, ये तो भक्त नहीं तो भगवान में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। और सब सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान परिवर्तनशील नहीं है। जो काल एक रस रही, ज्योति हूँ काल एक रस रही। तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, न वृद्धि है न क्षय है। हे प्रभु आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार हैं, तो निरंतर पवित्र हृदय में हमें रहते हैं, पवित्र हृदय रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर और चातुर्वृत्त कर्म के धन विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप ही अग्निदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप जिस तत्व का प्रतिपादन जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम प्रभु जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है बड़ी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सभी अपना माइक खोल ले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत श्री राधा कृष्णदास महाराज की जय। जय जय श्री राम। सभी के चरण को नमन।